साथियों, इसे भस्त्रिका कहते हैं। भस्त्रिका से जो है आपकी जो फेफड़े हैं, आपकी जो अंदर से लैंग्स हैं, ये इनको जब ऑक्सीजन अंदर पहुंचती है तो बहुत ही प्रफुल्लित रहते हैं। तो इसलिए जो है ये भस्त्रिका अंदर की जो गर्म हवा है, गंदी हवा है, उसको बाहर फेंकना और अंदर जो है और ताज़ी हवा ऑक्सीजन को जनरेट करना, अंदर की तरफ डालना। तो ये फेफड़े और जो हमारा हार्ट है, लीवर है, किडनी है, उनको जो है स्वस्थ रखता है। तो इसलिए ऐसे करें। ये अभी जो मैं कर रहा हूँ, ये इसको भस्त्रिका बोलते हैं। अब इसके बाद कपालभाति करते हैं। एक अकेला ये अपना कपालभाति प्राणायाम है दोस्तों। 90% आपके शरीर के जो रोगों को जो है ये स्वस्थ कर सकता है और करता है। अगर जो आधा घंटा लगातार कंटिन्यू आपका जो है 15 मिनट कपालभाति और 15 मिनट अनुलोम विलोम जो व्यक्ति करेगा, उसके शरीर में कोई भी रोग नहीं आएगा। कभी पेट का रोग नहीं हो सकता उसे। नस नाड़ियाँ बिल्कुल हमारी जो है नाभि से 52,000 नस नाड़ियाँ ऐसे बताते हैं कि जुड़ी हुई हैं। तो जब नस नाड़ियाँ जो है वो सब स्वस्थ रहती हैं तो हमारा शरीर भी जो है अपने आप ही स्वस्थ रहता है। तो शांति भी मिलती है और बहुत अच्छा लगता है ये कपालभाति, अनुलोम विलोम, भांवरी और ओंकार और थोड़ा सा ध्यान भी और थोड़ा सा ये सब चीज़ें कर डेली हम अपने रूटीन अपने जीवन में अगर लाते हैं तो मैं निश्चित तौर पर ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको कोई भी दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और डेली आप करें अपना एक आधा घंटा 1 घंटे का जो है, और हम डेली अपना एक रूटीन बना लें कि भाई हमें करना ही करना है योगा, प्राणायाम, ध्यान। ये थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ें 1 3 4 चीज़ें करनी हैं। इतना बहुत बड़ा का कोई ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है। ये बहुत ही ईजी और आसान तरीके से होता है। तो आओ मिल के हम सब करते हैं। तो मैं अब अभी थोड़ा सा व्यायाम किया था पहले, अब थोड़ा सा योगा कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले मैं अभी भस्त्रिका की है मैंने। अब भस्त्रिका के बाद कपालभाति कर ली है। अब कपालभाति के बाद हम अनुलोम विलोम करेंगे। अब ये देखो, लंबा लें, राइट साइड वाला नाक को जो है बंद करें और बाईं तरफ वाले नाक को खुला छोड़ें और लंबा लें और 2 सेकंड के लिए ऊपर रोकें और फिर जो है राइट से और इसे बाहर निकालें। ये ऐसे जैसे मैं करूँगा, एक बार आप लोग देखिएगा। वैसे तो आजकल सभी लोग एक्टिव हैं, लेकिन जो लोग एक्टिव नहीं हैं या जिन्हें करना नहीं आता है तो वो मेरे से सीख सकते हैं। ये देखो, अनुलोम विलोम करने से जो है हमारे जो दिमाग के जो नस नाड़ियाँ हैं वो बिल्कुल परफेक्ट रहती हैं और सोचने की क्षमता और बहुत ही ज़बरदस्त होती है। शांत रहने की जो क्षमता है वो ज़बरदस्त होती है। और आदमी किसी भी काम अगर उसके समझ में नहीं आ रहा है तो उसको स्मरण करने में भी बहुत ही ज़बरदस्त है। दूसरी बात है
कि आपके मन में जो है बेविचार और नहीं आ सकते हैं। जो लगातार अनुलोम विलोम, कपालभाति और आपका भस्त्रिका और ये ओमकार और जो है आपका भांवरी, ये सब चीज़ें करेगा तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो अनुलोम विलोम, कपालभाति और आपका भांवरी, ओमकार, ये सब चीज़ों को जो है हमें डेली करना चाहिए। अब ये मैं अभी मैंने अनुलोम विलोम किया था, अब इसके बाद जो है भांवरी करूँगा। भांवरी को दोनों अंगूठे जो है कान के अंदर और ये ऊपर जो है ऐसे माथे पे ऐसे उंगलियाँ रखनी है और ये 2 उंगलियों से जो है आँखें बंद करनी है। तो ऐसे सांस लेंगे अंदर की तरफ और उसके बाद ओमकार करेंगे, ओम करके ओम ऐसे अंदर ही मन करेंगे, मुंह बंद करके ओम ऐसे करके ये था साथियों भांवरी करने से जो है हमारा जो अपना जो ब्रेन है, अपना जो हेड है, ये स्वस्थ रहता है। और आपको अगर क्या नाम है, आपको अगर कोई डिप्रेशन या आपका माइग्रेन है या आपके कानों में साई साई की आवाज़ आ रही है, तो हेड से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं वो भांवरी और ये ओमकार और अनुलोम विलोम करने से जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाता है, आपका माइंड सही रहता है। सिर में कभी आपका दर्द नहीं होता, कभी कभी जो है सर्वाइकल आधे सिर में दर्द होती है, कभी पूरे सर में दर्द रहता है, तो कभी गर्दन में दर्द रहता है। तो सब इन व्यायामों को करने से ये सारी बाधाएं जो है दूर होती हैं। तो अभी अब करते हैं ओमकार ऐसे अपना योगा स्थिति में आएंगे और सांस भरेंगे ऐसे सांस भर के आधे में ओम करेंगे, ओ फिर मो करके नीचे की तरफ लेके आएंगे। तो इसको ओमकार करने से जो है मन में बिल्कुल मन शिथिल, तन और मन दोनों जो है शांत हो जाते हैं। आप इसको अगर 10-15 बार 20 बार जितनी बार भी आप कर सकते हैं इसको करना चाहिए ओमकार को। बहुत ही सरल और बहुत ही सबसे अच्छा, इसे ध्यान लगाने के लिए भी ये स्थिति और ओमकार बहुत ज़रूरी है। आप थोड़ी सी इस प्रक्रिया को कर लें।
ओ एकदम शांत मन, मस्तिष्क और शरीर तीनों बिल्कुल शांत हो जाते हैं इस क्रिया को करने से। तो ये ओमकार रोज़ 5, 10 बार, 15 बार, 20 बार, 25 बार, 50 बार, 100 बार, आप जितना आपके पास समय है आप ज़रूर इस प्रक्रिया को करिएगा। आपको कभी आपके मन में गलत ख्याल नहीं आ सकते हैं। इस करने से आदमी बिल्कुल तन, मन और शरीर से, तन से, मन से और बुद्धि से बिल्कुल शांत हो जाता है और सोचने की स्मरण शक्ति और काम करने की स्मरण शक्ति बहुत ही ज़्यादा बढ़ती है। शांत स्वभाव के साथ वो अपने कार्य को करता है। तो आप इस प्रक्रिया को ज़रूर करिएगा। इसके बाद आप सांस भरेंगे और सांस को अंदर रोकना है। इससे ऐसी क्रिया को करने से आपके इम्यूनिटी जो है वो बढ़ती है और इम्यूनिटी का पता चलता है कि आप अंदर सांस को कितनी देर तक आप रोक सकते हैं। आप इस प्रक्रिया को करेंगे, इस क्रिया को करेंगे और इस क्रिया को करने से आपकी इम्यूनिटी और हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। ये देखो, मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ।
नेपाल में तबाही मचाएगा वहाँ पे। नेपाल में ये अच्छा वो नदी का भाई डाम बांध भी टूट गया लग रहा है। बांध लगा रहा वो भी टूट गया। तिब्बत में बादल पड़ गया। कई लोग लापता हैं। दुकानें
ये है साथियों रिवर स्टोन। हमारे जो नदियाँ होती हैं उन नदियों से जो पत्थर जो है ये ऊपर पहाड़ों से आता है नदी में, नदी से धीरे धीरे घिस के ये ऐसा हो गया। मैं ये पत्थर को जो है रामनगर से ले गया था कोसी नदी से, और ये पत्थर से जो है ऐसे करने से ये थेरेपी, रिवर स्टोन थेरेपी इसको बोलते हैं। आपके पैरों में नीचे तलुओं में दर्द रहता है, पैरों में दर्द रहता है, या आपकी नसें जो है जिसे वेरिकोज भी कहते हैं, अगर धीरे धीरे करके आपकी नसें अगर काम करना बंद करती हैं तो उससे वेरिकोज भी होने की संभावना रहती है। तो अगर आप ऐसे स्टोन से, ऐसे पत्थर से अगर आप इस तरह से इसके तलुओं को आप ऐसे करते हैं, एक तो जो आपके पैरों में जो एक्स्ट्रा मांस के ऊपर एक गंदा मांस और चढ़ जाता है तो वो भी साफ़ हो जाता है बिल्कुल। और दूसरी बात क्या है कि आपके जो हल्का सा इसमें वो लगा लें, पानी लगा लें, तो उसके बाद इसको ऐसे रगड़ें अपने पैरों को, एकदम आपके पैर भी साफ़ हो जाएंगे। दूसरे आपकी जो नसें हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगी, आपके तलुओं में कभी दर्द नहीं रहेगा। ऐसी प्रक्रिया को करने से जो है आपके पैरों में, आपको शुगर में, इससे शुगर भी ठीक होता है ऐसे करने से। ये जब एक्वा बनता है इससे ना, एक्वा प्रेशर बनता है, बहुत ही बढ़िया। किसको जाने दे, चाह रहा है तो उसको बोल, जा तू 7:30 बजे जा रहा है, 7:45 जा, तो मैं क्या करूँगा 8:45 बजे जाके? मैं 8 बजे जाऊँगा, वहाँ क्या करूँगा बैठ के? 8 बजे चले जाना, फिर 8:40 आएगी।